Hi, I'm Shweta Mahadik and you are watching me on Awesome TV. बचपन से ही वो शौक है कि कुछ क्रिएट करना। जब भी किसी चीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद ये बना सकती हूँ। मैं ना अदरवाइज बहुत नॉटी थी और मैं किसी भी टीचर की फेवरेट नहीं थी, बट सिर्फ आर्ट और क्राफ्ट टीचर की सबसे फेवरेट थी। खाने का इसका एक ट्रिक है, इसको ऐसे ही नहीं खाया जाता है। अगर आप ऐसा खाओगे तो उसका आपको पाप लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। हेलो हाय, मैं हूँ पूजा नवाथे एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। सबसे पहले गुड़ी पाड़व्याच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। जी हाँ, आज गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है और मेरे साथ खास मेहमान है श्वेता महाडिक। हेलो एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हॅपी 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 गुढी पाडवा आणि तुम्हा सगळ्यांना गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। बिल्कुल। सो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत भी है और क्योंकि श्वेता महाराष्ट्रियन है तो श्वेता क्या कुछ प्रिपरेशंस चल रहे हैं गुड़ी पाड़वा को लेकर? तो बेसिकली गुड़ी पाडवा मतलब हमारा महाराष्ट्रंस का न्यू ईयर होता है। एंड न्यू ईयर है तो ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू सब कुछ करना पड़ता है। तो जो मेन चीज़ हम करते हैं वो ये है कि हम गुड़ी जो है उसको म्हणजे हम लोग मराठी में बोलते हैं गुड़ी उभारणं। तो वो हम करेंगे और फिर उसकी पूजा होगी। फिर घर में स्वीट्स बनेंगे एंड जो पंच पकवान जो होते हैं वो बनते हैं। तो बहुत ही खास दिन है ये, बहुत अच्छा हमारा बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल। और आप बेहद ही खूबसूरत लग रही है श्वेता। आपके लुक के बारे में पहले बात तो बताइए। एकदम महाराष्ट्रियन अटायर लुक है आपका। थैंक यू पूजा। साड़ी मेरी मम्मी की है और मुझे लगता है कि हर लड़की, हर औरत अपनी मम्मी की साड़ी में जो जितनी खूबसूरत लगती है ना, वो ऐसे नॉर्मल साड़ियों में नहीं लगती मुझे लगता है। सो इसलिए मम्मी की वार्डरोब से मैंने ये साड़ी उठाई है, पहन ली है। एंड ज्वेलरी के बारे में मैं खास बताऊंगी कि ये ज्वेलरी हमने हैंडमेड है, मैंने बनाई है। बिल्कुल श्वेता, हम देखते रहते हैं आपके इंस्टाग्राम पर। मैं बता दूं कि श्वेता काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे बिल्कुल फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने क्रिएटिव एंगल से ये कितनी सारी चीज़ें बनाती है। और ये हैंडमेड है, इसका वीडियो भी मैंने देखा है। और मतलब कैसे, ये कहाँ से लाती हो ये इतनी क्रिएटिविटी? तो पता नहीं, शायद बचपन से ही वो शौक है कि कुछ क्रिएट करना। जब भी किसी चीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद ये बना सकती हूँ। तो उसको एक्सपेरिमेंट करके बनाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एंड ज्वेलरी मेकिंग, फैशन, ये सब मेरी बहुत मतलब खास चीज़ें हैं। सो आप ड्रेसेस भी रिक्रिएट करते हैं? जी। तो आज गुड़ी पाड़वा के इस खास त्योहार पर, ओके ये है कीकी। हेलो कीकी। हेलो। तो गुड़ी पाड़वा के इस खास त्योहार पर आप कौन सी ज्वेलरी बनाना चाहेंगे और खासकर ऑसम टीवी के दर्शकों के साथ क्या हैक शेयर करेंगे आप? ठीक है। तो बिकॉज़ आज गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्रंस का न्यू ईयर है और महाराष्ट्रंस की सबसे खास जो ज्वेलरी पीस होती है वो नथ होती है। तो हम नथ बनाएंगे। वाओ, ठीक है। मैं आज नथ बनाना सीखूंगी। क्या बात है, आई एम सो एक्साइटेड। बहुत एक्चुअली लगता बहुत है कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे बनेगी, बट अगर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इजी है बनाना, कोई भी बना सकता है। सो लेट्स डू दिस। आज मैं सीखूंगी नथ बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बहुत सिंपल है। तो मैं ये कर रही हूँ कि ये जो मेरा नेक पीस है ना, उससे मैचिंग मुझे कुछ करना है, तो इसलिए मैं गोल्ड के ये मोती ये ले रही हूँ। ठीक है। सो अभी हमको ये मोती लगेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो जैसे ये नथ भी जो मैंने पहनी है उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा एक डायमंड जैसा होता है। तो ये भी आपको किसी भी ज्वेलरी मटेरियल शॉप में मिल जाएगा। तो ये कुंदन का एक ऐसे स्टोन होता है। ठीक है। तो ये मैं यूज़ करूँगी और इसके इसके सराउंडिंग में ये जो मोती आ जाएंगे। ठीक है। और अभी जो मेन चीज़ हमारी है, ये एक मोटी वायर लगेगी 0.8 की और एक पतली वायर लगेगी ये वाली जो बहुत ही पतली होती है। ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मोटी वायर। ओके। अभी इस मोटी वायर को मैं इतना 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 काट देती हूँ। ठीक है। अभी इसका ये जो ऊपर का एंड है ना, इसको ऐसे ट्विस्ट करना है।
तो ये हमारा एक फ्रेम रेडी हो जाएगा. सो दिस इज द बेस. ओके, नाउ वील कीप दिस असाइड. अभी ये जो कुंदन है, कुंदन में ये जो पतली वायर है ना, वो अभी हम यूज़ करेंगे. तो इसको भी मैं कट कर देती हूँ. साइज में कट करना है जो पहली साइज हमने ली थी? इसको थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे बिकॉज इसको ना हमको बेसिकली इसको घुमाते रहना है. तो जैसे हम धागे को कैसे स्टिच करते रहते हैं, वैसे इसको ये बेसिक वो बनेगा उसका. तो थोड़ी सी ये लंबी ले लेती हूँ मैं. ठीक है, अभी इसको कट कर देती हूँ. ये हो गया. नाउ अभी ये जो कुंदन होता है ना, हमेशा आप जब भी आप शॉप में से खरीदेंगे ना, तो इसको ऐसे ना यहाँ पे छेद होते हैं ये. ओके, तो अब एक छेद में से इसको मैं ऐसे इसको एंटेंगल कर दूंगी और उसको बांध दूंगी. ठीक है, गांठ बांधनी है मतलब. ये टाइट एकदम अच्छे से. ओके, ये हो गया. अभी इसमें मैं एक मोती ऐसे पिरोना है इसको. अब ये एक मोती ऐसे यहाँ पे पिरोया. अब ये जो गैप है ना, इसमें से इसको अंदर डालना है. बेसिकली स्टिचिंग जैसा ही है. शायद कैमरा में थोड़ा पता ना चले, बट इट्स रियली इजी. ओके, ये ऐसे किया, इसको टाइटली अभी ये फिक्स हो गया. तो अभी ये जो नेक्स्ट गैप है, इसमें से ये वायर को हम वापस बाहर निकालेंगे, मोती डालेंगे और अंदर डालेंगे. ओके, सो ये पूरी प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करते रहना है जब तक हमारा एक सर्कल कंप्लीट ना हो जाए. सो इसको ये ऐसे निकाला. अभी इसमें मोती डालेंगे. ये मोती डाला. ठीक है, अब उसी गैप में से फिर से अंदर डालना है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज इससे आप जैसे आपको चाहे आप डिज़ाइन वैसे बना सकते हो. आप वाइट मोती यूज़ कर सकते हो, सिल्वर का भी यूज़ कर सकते हो. सो घर जाके बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश करो. यस यस यस, आई थिंक आई कैन बी अ गुड टीचर. Yeah, absolutely. You should start your own workshops. I'm telling you, and your own label. ऑनलाइन क्लासेस वुड बी ग्रेट, है ना. Workshops. शुरू कर दो, मैं तो बोल ही रही हूँ. ये किया फिर से इसे. देखो हमारा सर्कल क्रिएट हो रहा है. इट्स लुकिंग रियली प्रिटी. मैं तो क्राफ्ट में पहले से ही जीरो हूँ. मैं जब असाइनमेंट्स मिलते थे, मैं किसी और को बोलती थी कि ये मेरा असाइनमेंट कर दो. वो किसी और आई थिंक मैं थी बिकॉज हाँ लाइक जो एग्जैक्टली मुझे बोलते थे कि यार करके दे दे. फिर मैं उनको करके दे देती. ये होता है ना स्कूल में, जो क्राफ्ट या ड्राइंग में जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हीं के पास ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं. ये डायग्राम ड्रॉ कर दो बायोलॉजी का, या ये साइंस का कर दो. मैं ना अदरवाइज बहुत नॉटी थी और मैं किसी भी टीचर की फेवरेट नहीं थी, बट सिर्फ आर्ट और क्राफ्ट टीचर की सबसे फेवरेट थी. सो लाइक दैट. एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट गैप. ओके, अभी ये हमारा सर्कल बन गया है. करेक्ट, जो हमने पहले सर्कल किया था, अभी इसको लेंगे. अब हमको करना ये है कि ये जो है इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है. ठीक है, और अब ये जो वायर थी ना जिससे हमने मोती पिरोए थे, उस वायर को देखिए कैसे करना है. ये 2 मोती. ओके, फिर एक मोती छोड़ के नेक्स्ट मोती, फिर और एक 2 मोती. ऐसे करके ऐसे इसको गोल 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 घुमाते रहना है. इससे ये क्या होगा कि ये अटैच हो जाएगा पूरा एकदम टाइटली. हाँ, तो अभी ये हमारा यहाँ पे अटैच हो गया. अभी हमको ये ऐसे एक्सटेंड करना है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो छोटा है ना, इससे एक मोती डाल दूंगी ऐसे. ओके, अगर 2 चाहिए तो 2 भी डाल सकते हैं. तो मैं ट्रायंगल बनाना है ना, तो 2 डाल रही हूँ. अब इसको फिर से ऐसे
ट्विस्ट करना है। ये बन गया। अभी और एक यहाँ पे डालूंगी। तो बेसिकली इसको ये है कि ये जो वायर है ना, इसको सिर्फ ऐसे एंटेंगल करना है। ओके और जैसे आप उसको ये करेंगे वैसा उसका शेप बनता जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये दो ऐसे अटैच हो गए। अभी ये यहाँ पे एक अटैच करूँगी। ओके तो एक अटैच करूँगी तो ये ऐसा एक नाइस शेप ऐसा बन जाएगा। See, can you see? That वाला proper shape. और अगर आपकी ये छोटी वायर ना अगर कम पड़ रही है तो आप कोई नहीं, दूसरी एक ले लो, वापस उसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते रहना है। ऑफिशियल बेस बनाना ही काफी इम्पोर्टेंट हाँ। होता है। अभी और एक यहाँ पे डाल देती हूँ। अभी इसको ना ये जो लास्ट वाली इसको इसमें भी डाल सकते हैं, सो दैट ये लॉक हो जाएगा अच्छे से। See? You think? ठीक है? है ना? ओके, तो अभी इसको लॉक करने की वो हो गई है, मतलब लॉक करने का टाइम आ गया है। सो व्हाट वी डू इज वी विल बेंड इट लाइक दिस। और बेंड करके इसको एक गोल घुमाना है। घुमाना काफी फैसिनेटिंग है मेरे लिए। तो ये लॉक हो जाएगा ना, ऐसे गोल घुमाएंगे। I'm enjoying the entire process. It's like ये तुझसे नहीं हो पाएगा, बट देख के ही खुशी मान लो। और इस तरीके से ना हम बहुत और अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। हम लोग इयररिंग्स भी ऐसे बना सकते हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचा है, इसको मैं कट कर देती हूँ। अभी ये है, ये एंड बचा है, इसको मैं फिर से गोल करना है, जो तुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रेस वाली नथ है ना, कोई भी तो पियर्सिंग नहीं होगा तो भी चलेगा। एब्सोल्युटली। और ये हमारी नथ बन गई। कितना टाइम लगा बताओ? हार्डली 5 minutes। सो इट्स वेरी इजी। लगता है कि बहुत आसान है, आई मीन डिफिकल्ट। बीच बीच में बातों में मैंने थोड़ा समय ले लिया, वरना ऑब्वियसली आप फटाफट। बन जाता है। चलो अभी हम इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? ये बन गई है हमारी नथ, क्यूट। मेरे नेक पीस के साथ मैच भी हो रही है। दैट्स इट। अमेजिंग। Amazing, Shweta. I loved it. You want to try? I don't think I can do it. It will take the entire day. I'm very bad at craft. But I will love to watch you doing more things in the future. आप भी comments में बताइए आपको क्या create करके चाहिए, because ये recreation में माहिर है। अब नथनी पहन ली है और पूरी तरीके से आप तैयार है ये त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, तो गुड़ी उभा रही है आप? यस यस, ऑफ कोर्स। मतलब यही सबसे मेन चीज़ है, तो हमको आई थिंक वी शुड प्रोसीड। लेट्स गो। चलो। गुड़ी की पूजा हमारी हो गई है।
तो अभी हम चलते हैं पेट पूजा की ओर, क्योंकि हमारे स्वीट्स जो महाराष्ट्रन स्वीट्स हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो चलिए। ओके फाइनली कोई भी त्योहार हो स्वीट डिश काफ़ी मायने रखती है और महाराष्ट्रियंस में बोला जाता है होली के त्योहार पे होळी रे होळी पुरणाची पोळी। सो आई थिंक महाराष्ट्रन्स की दो बहुत ही खास डिशेस हैं। आप महाराष्ट्रन हो, आपको भी पता ही होगा। एक तो है मोदक जो गणपति पे बनते हैं, और एक है पूरन पोळी जो होली और गुड़ी पाड़वा पे हम बनाते हैं, और उसके बिना कोई भी हमारा जो फेस्टिवल है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। एंड पूजा, आपको तो पता ही होगा कि हम लोग पूरन पोळी कैसे खाते हैं, तो मैं ऑडियंस को बता देती हूँ कि पूरन पोळी हम कैसे खाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूरन पोळी क्या है कि पूरन मतलब अंदर का जो स्टफिंग है उसको पूरन बोलते हैं। एंड वो स्वीट होता है, वो चने का बना होता है, और बाहर की जो पोड़ी है मतलब रोटी है वो मैदे की या आटे की भी बनाते हैं, बट आई थिंक यूजुअली मैदे की बनाते हैं। अभी खाने का इसका एक ट्रिक है, इसको ऐसे ही नहीं खाया जाता है। अगर आप ऐसा खाओगे तो उसका आपको पाप लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको इसको गरम गरम ऐसे प्लेट में लेना है और साइड में गरम गरम दूध रखना है, और दूध के अंदर जितना हो सके उतना घी डालना है। ओहो हो। और फिर अच्छा, मेरा एक पर्सनल फेवरेट है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक जैसे हम चपाती खाते हैं वैसे एक निवाला खाते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं उसको पूरा अंदर आई डू दैट श्वेता, मुझे वैसे ही खाना या पसंद है। तो पूरा मतलब दूध के अंदर उसको डाल दो, उसको अच्छे से ऐसे से ना क्रश करो और खाओ। ओ हो मतलब Heaven! इतना मज़ा है, जन्नत है जन्नत। तो पूजा, मैंने अपने हाथों से बहुत मेहनत करके ये पूरन पोड़ी बनाई है, और पूरन पोड़ी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो तो मतलब जो आपको टेस्ट जो मिलती है ना वो उसकी मेहनत की होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए ये जो मेहनत की पूरन पोड़ी मैंने बनाई है वो आपको चखनी ही चाहिए। बिल्कुल, आई लव इट। पूरन पोली वैसे किसको नहीं पसंद। आई नो। श्वेता, मुझे मेरे घर की याद आ गई, मम्मी के खाने की याद आ गई। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मतलब आप क्रिएटिव है, आप खाना भी अच्छा बनाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं बनाती है, बताओ। पता नहीं। मुझे लगता है कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए लाइफ में, तो इसलिए ट्राई करती रहती हूँ। अभी एक बाइट ले लो प्लीज़। मैं तो वेट कर रही थी कि कोई मुझे बोले Please, कि यार please. कुछ खाओ यार जल्दी से। अच्छा, त्योहार है, Actually, बनता problem है। ये है ना कि मैं जब खाती हूँ ना तो पूरन पोड़ी एक पे आप रुक नहीं सकते हैं, ट्रू दैट। अभी भी याद है जब ये मोदक की बात कर रही हूँ मैं। एक ऐसे ही किस्सा बता रही हूँ कि आई वॉज प्रेग्नेंट और गणेश उत्सव था, तो हम महाराष्ट्रन घरों में तो जितने भी दिन गणपति हैं घर में उतने दिन बनते ही हैं। सो फर्स्ट डे था एंड 21 मोदक बने थे। कैन यू गेस मैंने कितने खाए? I am assuming you ate it all. 21 modak in my stomach. 21. And God delivered you a Ganesha. Sorry, but I couldn't control myself. Very nice. Very witty. So chalo. Without wasting time, I am going to eat this. Oh my God. खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ बट सुकून है ना। और आप डाइट कॉन्शियस कितना भी हो, लेकिन त्योहार जब होता है तब ना मीठा खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। और आई थिंक त्योहार में आपको कैलोरी काउंट नहीं करनी चाहिए, खाओ बिंदास। आप जनरली हो डाइट कॉन्शियस? जी, अभी करना पड़ता है जैसे वर्कआउट भी करते हुए हमें दिख। क्या करें, मतलब थोड़ा फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आपको तो पता है जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मैं एक साथ 21 मोदक देख लूँगी तो मैं खा लेती हूँ। सो आई एम अ वेरी बिग फूडी, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो मैं कुछ देख लूँ तो मैं फटाफट खाना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मेंटेन भी करती है। वैसे गुड़ी पाड़वा की बात हो रही है, आप बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती थी? कुछ यादें हैं जुड़ी गुड़ी पाड़वा के साथ? तो बचपन में यही है, आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस आई फील राइट नाउ इज़ कि
बचपन में मतलब अगर हम 90s की बात करें तो सारी फैमिलीज़ ना एक साथ आती थी। ये मैंने नोटिस किया है कि इवन जितने भी नेबर्स हैं वो हम सब एक साथ मिलके एक ही घर में, दरवाजे खुले हैं, हम सब एक साथ सेलिब्रेट करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता है फॉर सम रीज़न। अभी हमको हमारे बगल में कौन रह रहा है उसके बारे में भी इतनी कोई नॉलेज नहीं होती है। सो आई थिंक आई रियली मिस दैट एंड मुझे लगता है कि सबको एक साथ आके हर त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। सो बचपन में आई थिंक दिस वाज लाइक द मेन थिंग कि हम लोग सब एक साथ और सारे कजन्स एक साथ आएंगे और चाचा चाची मामा मामी एवरीबडी यूज्ड टू कम टुगेदर और हम लोग एक साथ त्यौहार मनाते थे। कभी मुंबई की मिरवणुक देखने आप गए हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दादर में जो मिरवणुक निकलती है, नव्वारी, ढोल ताशा? तो मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, तो मुझे तो सब पता है यहाँ पे कैसा होता है। और एंड आई एम फ्रॉम रुइया कॉलेज, तो रुइया माटुंगा में है एंड वहाँ पे तो सारी कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें होती रहती है। सो या बचपन से ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो बहुत ख़ास है, दिल के बहुत करीब है। श्वेता, कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए। जाने से पहले प्लीज़ हमारे दर्शकों को और आपके फैंस को बताएं फ़िलहाल क्या चल रहा है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है या अब क्रिएटिव एंगल से अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करने जा रही है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैं कैसे बताऊँ, अभी मैं एक्चुअली उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ, बट इट इज़ कनेक्टेड टू माई DIY। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करने वाली हूँ मैं किसी के लिए। तो मे बी आई कांट रियली से एनीथिंग, वो जब आएगा तो मैं सबको पता चल जाएगा। Be hooked to this excitement for sure, but thank you so much for your time. Thank you so much. Coming home and celebrating Gudi Padwa with me, which is very special, and मेरे ये जो स्वीट्स है वो खाने के लिए, and thank you so much. गुढी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हा सगळ्यांना गुढी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए एंड या स्टे सेफ। थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो. तो ऐसे ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़े अपडेट्स के लिए, खास इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहे ऑसम टीवी विद कैमरा पर्सन KK. दिस इज पूजा नवाते साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई. स्टे सिंपली ऑसम.